प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु के जैसा कौन है, उसकी महिमा सदैव होती रहे। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, याद रखो कि परमेश्वर के जैसा कौन, वो अपने लोगों की भलाई जानता है। 20 अध्याय पढ़ेंगे आज हम राजा हिजकिय्याह की आगे की कहानी। इसका टाइटल बहुत अच्छा है, राजा हिजकिय्याह की मृत्यु से बचना। हम सब अपनी मृत्यु के बारे में थोड़ी बहुत तो चिंता करते हैं। हाँ, शायद चिंता ना हो, लेकिन जब शरीर काम ना करे, शरीर भला चंगा हो तो कुछ भी बोल सकते हैं, ओ मैं देख लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाऊंगा तो क्या होगा, कैसे। लेकिन जब शरीर टूट जाए, हाथ पैर बिखर जाए, तब आदमी मरा 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 बोलता है। राजा हिजकिय्याह की कहानी सुनेंगे आज 20 अध्याय में पहले वचन से। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। यशायाह भविष्यद्वक्ता छोटा व्यक्ति नहीं है, खास व्यक्ति है। यशायाह वो भी है जिसने ऑफ द रिकॉर्ड, यहाँ मेंशन नहीं है, बट यशायाह ने हिजकिय्याह के साथ एक लंबा समय बिताया, और हिजकिय्याह ने यशायाह से बहुत कुछ सीखा है। कह सकते हो स्पिरिचुअल फादर, कहोगे तो गलत नहीं है। कुछ लोग इसको ना गलत रीति से समझते हैं, मैं उनके लिए अब क्या करूं, नहीं समझना चाहते तो ठीक है। पर हाँ, मुझे उम्मीद है आप जो सीखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं सीखते ये प्रोग्राम जो मेरे साथ है, पर मैं आप थोड़े लोगों के लिए ही आनंदित हूँ कि आप सीखना तो चाहते हो। खुशी है इस बात की। यशायाह ने पहले जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हुई, अब भी पूरी होगी। फिर क्या राजा हिजकिय्याह मर गया? जवाब आगे मिलेगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलाता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। मतलब यशायाह भी चल रहा है, he was not praying but God speaking to him. Sometimes people says that, लोग ये कहते हैं कि जब प्रार्थना में बैठूंगा तभी प्रभु कुछ उत्तर देगा। कई बार हम किसी चीज के लिए प्रार्थना नहीं भी कर रहे हैं, परमेश्वर उत्तर देता है। इसका मतलब परमेश्वर किसी भी रीति से कभी भी किसी भी तरीके से बात कर सकता है। फिर हम ये क्यों कहें या ये क्यों सोचें या ये ऐसा क्यों विचार करें कि स्पेशल प्रार्थना में ही स्पेशल बातचीत होगी। ये एक भ्रांति है। वचन सिखा रहा है, ओके, अभी वो चौक तक नहीं पहुंचा, चल रहा है। तब परमेश्वर ने यशायाह को कुछ कहा। क्या कहा? 5 पद, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वह चंगा हो गया। फोड़े पे, है ना, फोड़े के कारण बहुत सारी चीजें हो जाती है शरीर में। I don't know about you, but I have experienced this. मैंने ये अनुभव किया है। यशायाह की और राजा हिजकिय्याह की जब बात हो रही है, तब हिजकिय्याह बहुत ज्यादा उम्र का नहीं था। अगर हम देखेंगे 18 अध्याय, तो यहाँ पर हिजकिय्याह की उम्र के बारे में बात की है। क्या लिखा है? दूसरे पद में लिखा है, जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था, और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। मतलब 25 और 29 जोड़िए कितना है, ये टोटल उम्र थी उसकी। लेकिन इससे पहले 15 साल पहले उसकी मृत्यु आ चुकी थी, और यशायाह भविष्यद्वक्ता ने इसकी भविष्यवाणी भी कर दी कि भाई तू बचेगा नहीं। फिर यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुनकर 15 साल उसको और दे दिए। अब क्या आपको मिलेंगे? मुझे तो पता नहीं, हाँ, पर मैं जानता हूं परमेश्वर देगा, अगर ये वाजिब है तो। यहाँ एक रीजन था जो परमेश्वर ने उसको ये उम्र भी दी।
वैसे ये उद्देश्य प्रभु किसी और के द्वारा भी पूरा कर सकता था, बट गॉड ग्रांटेड हिम, परमेश्वर ने उसको दे दिया। 8 पद। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन में जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी, ये 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा ना हो कि शायद 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा के पुकारा, आज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। आहाज जो यहाँ बात की गई है, यहाँ पर एक घड़ी के बारे में बात हो रही है। ये जो घड़ी है, ये घड़ी हमारे भारत में जंतर मंतर आपने सुना है, जयपुर में भी है, शायद दिल्ली में भी है और एक लखनऊ में है कहीं, मैं कंफर्म नहीं हूं, लखनऊ में या फिर इलाहाबाद में कहीं पर है। ये जंतर मंतर को भी अजूबों में शामिल करने की बात आ रही है। दुनिया में जयपुर का जंतर मंतर और दूसरे जगह का जो जंतर मंतर है, उनमें से जयपुर का जंतर मंतर सबसे खास है। 8 अजूबों के बाद इसको 9वें अजूबे के रूप में कंसीडर करने की बात कही गई कई बार। आई डोंट नो हुआ कि नहीं हुआ, मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि ये समय और घड़ी को, यानी कि समयों को अच्छी रीति से नापने का सबसे सटीक यंत्र था, जो छाया को देखकर होता। पर अगर जब बादल आ जाते तब उनके पास और तरीका था, और ये काफी बड़ी जगह में बना हुआ है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी गूगल पे, बहुत सारी चीजें हैं। सब कुछ अच्छा तो और पूरा तो नहीं है, लेकिन है। आगे बढ़ते हैं 12 पद में। उस समय बलदान का पुत्र रबोदक बलदान, जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। उसके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और उसमें हथियारों का पूरा घर, अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई। हिजकिय्याह वाज अ प्योर एंड ओपन हार्टेड मैन, वो लोगों के मन को समझ नहीं पाया। यहाँ पर जो ये राजा ने हिजकिय्याह की रोगी होने की चर्चा सुनकर जो भेजा था, ये तो उसकी चाल थी, ताकि वो राज्य का भेद लेकर आए। भेदियों को उस जमाने में ना पकड़कर मार डाला जाता था, कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, ताकि भेदिया अगर कोई दूसरा हो, ताकि उसे ऐसा एहसास हो जाए कि अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा मेरे साथ, यानी कि जासूस। आज भी होता है ना ऐसा, आज भी ऐसा होता है देशों में। हिजकिय्याह ने ये बात सबके उनको ना बहुत अच्छे से खुलकर बता दी, बस ही इज हैप्पी और मन का साफ व्यक्ति, उसने सोचा नहीं। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने हिजकिय्याह के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए? अभी यशायाह खुद आया हिजकिय्याह के पास, और कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से, अर्थात बेबीलोन से आए थे। दूर से बेबीलोन से आए हिजकिय्याह। और उसने कहा, फिर 15 पद में, फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। खुद अपनी बात उसने बता दी। 16 पद, तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले। वैसे साफ दिल तो था, लेकिन देखो अब ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे, और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है, क्योंकि उसने सोचा, यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी तो क्या यह भला नहीं है? हिजकिय्याह ने बड़े आसानी से स्वीकार कर लिया, जो मैंने किया वो तो उचित किया, मुझे तो भला लगा, क्योंकि मेरे मन में कपट नहीं था। परमेश्वर ऐसे लोगों को आदर करता है जिनके मन में कपट नहीं, नम्र है, दीन है। लेकिन परमेश्वर ने जो सोचा कुछ भला ही सोचा है।
दैट्स व्हाट ही रेस्पॉन्डेड। कितना साफ दिल का व्यक्ति था हिजकिय्याह, है ना। इसलिए लिखा है कि ये हिजकिय्याह के जैसा यहूदा में ना तो कोई राजा उससे पहले हुआ ना उसके बाद कभी। 20 पद। हिजकिय्याह की ओर सब काम और उसकी सारी वीरता और किसी रीति उसने एक जलाशय और नहर खुदवाकर नगर में पानी पहुंचा दिया। यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र मनशे उसके स्थान पर राज्य करने लगा। And this is the end of King हिजकिय्याह। 21 अध्याय कल पढ़ेंगे, 2-4 अध्याय बचे बस, है ना, 5 अध्याय। नम्रता दीनता परमेश्वर बार बार बात करता है, पर यह हिजकिय्याह से गलती क्यों हो गई कहना मुश्किल है, पर हम जानते हैं इस बात पर। अगर कोई ये कहे कि ये रहस्य है, मैं एक रहस्य बता रहा हूं, ओके, आई डोंट वांट टू टॉक, और ठीक है, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे रहस्य रखे हैं जिनको ना सुनना ना जिनके बारे में बात करने की अनुमति भी नहीं है। याद है ना यीशु ने क्या कहा था? जिन समय और कालों को परमेश्वर ने तुमसे नहीं बताया, नहीं रखा है, चुप रहो। तुम्हारा काम नहीं है उनके बारे में बात करना, तुम्हारा काम नहीं उनके बारे में जानना। कीप क्वाइट, सिट असाइड। आशा करता हूँ कि आपने प्रभु के द्वारा सीख प्राप्त की है। आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हम तेरी गहरी बातों को समझ पाए। हिजकिय्याह के साथ जो हुआ प्रभु, तेरी भलाई ही थी, जिसके लिए अंगीकार हिजकिय्याह ने भी किया। आज की जिंदगी में प्रभु तेरे लोगों को तो फलवंत और बलवंत कर, जो तेरे वचन के साथ संगति करते हैं, इन्हें फलवंत और बलवंत कर, तेरी योजना में चला, कमी घटियों को दूर कर। वो करें परमेश्वर जो तू चाहता है, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा सदैव की। धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि तू हमारे साथ है, छोड़ता नहीं, हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आपको बहुत बल दे, प्रभु आपको बहुत संभाले। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है।